हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ डिवीजन एंड रिमाइंडर अर्थात शेषफल और भाजक के अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्नों को बेसिक से, शॉर्ट कॉन्सेप्ट से और प्रश्नों के एक एक पॉइंट को समझते हुए सॉल्व करेंगे, जिससे आपका बेसिक भी सुधरेगा और इस वीडियो के अंत तक आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। एक और बात, यदि आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हो और मैथ आपका बहुत ही वीक है तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैथ का अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। राइट है? तो इस वीडियो से अगर आपको सीखने को मिले, आपका डाउट क्लियर हो, तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि उन दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। राइट है? तो शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। चलिए दोस्त, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है? किसी संख्या में 45 से भाग देने पर 21 शेष बचता है, उसी संख्या में 15 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? मतलब कोई संख्या है, मान लेते हैं कि कोई संख्या आपका x है। संख्या में 45 से भाग देने पर रिमाइंडर यानी कि शेषफल बच रहा है 21 शेषफल बच रहा है। उसी संख्या में यानी कि इसमें 15 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? ठीक है, पहले तो x की वैल्यू निकालना होगा। एक बात समझ लीजिए दोस्त, मान लीजिए 5 है, आप इसमें 3 से डिवाइड कर रहे हैं और 3 1 3 2 बचेगा। ये आपका कहलाता है आपका भाजक, ये आपका कहलाता है भाज्य, ये आपका शेषफल कहलाता है, ये आपका भागफल। राइट? देखिए दोस्त, 5 कैसे आ जाता है? 3 गुने 1 3 और प्लस 2 5 आ जा रहा है। मतलब कि भाज्य बराबर में 3 गुने 1 हो रहा है ना, मतलब कि भाजक गुने भागफल कितना 1 है, भागफल अब प्लस 2 जुट रहा है तो प्लस शेषफल। तो ये आपका फाइनली आपका एक फार्मूला बन जाता है। ठीक है? फार्मूला कैसे बनता है? इसमें 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 1 3 और प्लस 2, तो यहाँ से फार्मूला आ गया आपका। अब देखिए दोस्त, ये संख्या क्या हो जाएगा? ये क्या है? भाज्य है। तो भाज्य बराबर में भाजक कितना है? 45 से डिवाइड किया जा रहा है ना, तो 45 गुने भागफल। तो भागफल पता नहीं है, कितना भी हो सकता है, 1 2 3 4 कितना भी हो सकता है। तो हम मान लेते हैं m भागफल है। राइट है? अब प्लस शेषफल, तो शेषफल कितना दिया है? 21। ये आपका संख्या हो गया। अब कह रहा है कि उसी संख्या में 15 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? इसमें इस संख्या हो गया, इसमें 15 से भाग देने पर 15 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? तो इसको अलग अलग कर लीजिए। इसको डिवाइड कीजिएगा तो शेषफल इसमें 0 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड कीजिए तो 15 1 6 21 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से रिमाइंडर आपका 6 हो जाएगा। ठीक है? केवल रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो इसलिए यहाँ आपके आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है कि किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? इसी प्रकार का क्वेश्चन है। किसी संख्या को हम मान लेते हैं x है, 36 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है 19 आता है, तो उसी संख्या को यानी कि x को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? ठीक है? तो x की वैल्यू क्या होगी? माने कि भाज्य बराबर में भाजक कितना है 36 से गुने भागफल। तो भागफल मुझे पता नहीं है, 1 2 3 4 कितना भी हो सकता है, तो हम मान लेते हैं m। अब प्लस शेषफल कितना है 19 है। ये आपका संख्या आ गया। अब इसी संख्या में 12 से भाग देने पर, मतलब इसमें ही आपको 12 से भाग देना है। अब बताना है कि शेषफल कितना आएगा।
तो इसको अलग अलग कर लीजिए पहले। 36m प्लस 19 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 12। अब देखिए इस 36 तो 12 से विभाजित हो जा रहा है, शेषफल कितना आएगा 0, क्योंकि कोई भी संख्या अगर पूर्णतः कट जाए तो अर्थात उसकी शेषफल कितना आता है 0 आता है। अभी देखिए 19 है, 12 से डिवाइड किया जाएगा तो 12 1 7, मतलब रिमाइंडर आपका 7 आया। यही आपका आंसर हो गया, राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, तो n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा। उसी प्रकार यह भी क्वेश्चन है, n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल आपका 2 आ रहा है, तो n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाए तो n मतलब कि भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक कितना है 5 है, 5 से विभाजित हो रहा है ना, तो भाजक ये है 5 गुने भागफल, भागफल कितना है हम मान लेते हैं m है, क्योंकि भागफल मुझे नहीं पता कितना भी हो सकता है, और प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 2 है। अब कह रहा है कि n स्क्वायर को, n की वैल्यू इतना हुआ तो 5m प्लस 2, n स्क्वायर को तो n स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब कि 5m प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। n स्क्वायर मतलब यही है, कितना हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर पर, तो 5m का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25m स्क्वायर प्लस 20m प्लस 4, ठीक है। अब देखिए दोस्त कह रहा है कि n स्क्वायर को जब 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा। अगर इसमें पूरे में 5 से विभाजित कर रहे हैं तो अलग अलग हो जाएगा, 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा, ये तो कट जाएगा ना, शेषफल यहाँ पर 0 आएगा, 5 4 20, ये भी खत्म हो जाएगा, शेषफल 0। ये देखिए 5 से 4 नहीं कटेगा, यानी कि देखिए ये जो अंश है हर से बड़ा है, यानी कि जो आपका रिमाइंडर आएगा यानी कि शेषफल जो आएगा वो आपका 4 ही आएगा, ठीक है। अगर अंश हर से बड़ा है, सॉरी छोटा है, तो उतना ही आपका शेषफल हो जाता है, राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि n एक पूर्ण संख्या है, जब उसे 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। जब 7n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ठीक है दोस्त, कह रहा है कि n एक पूर्ण संख्या है, जब इसे 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल आपका 3 आता है, रिमाइंडर आपका 3 आता है। तो पहले n तो निकाल लेते हैं, भाज्य बराबर में भाजक गुने भागफल, भागफल कितना है तो पता नहीं है, तो m मान लीजिए, प्लस शेषफल कितना है 3 है। अब कह रहा है कि 7n, मतलब कि 7n के वैल्यू कितना है, इतना है, तो 7n 4m, ठीक है। देखिए एक एक चीज़ मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। 7 21 होगा ये। अब कह रहा है कि 7n हो गया, ये 7n को 4 से विभाजित किया जाता है, तो जब इसे 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आ जाएगा। तो अलग अलग इसको अलग कर लीजिए। अब देखिए ये तो 4 से तो खत्म हो जाएगा और इसको कटाया जाएगा तो 5 4 20, शेषफल आपका 1 होगा, राइट है। एक और बात देखिए दोस्त, अगर देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि ये m के साथ जो है गुना में जो है ये कट जा रहा है। अगर ये नहीं कटता
ठीक है, कभी किसी किसी प्रश्न में आ जाता है। अगर ये नहीं करता तो आपका आंसर होता कैन नॉट डिटरमाइंड, यानी कि आप इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं करता तो किसी किसी प्रश्न में आ जाता है कि ये करता ही नहीं है, तो आप डायरेक्ट आंसर दीजिएगा कैन नॉट डिटरमाइंड, उसको ज्ञात आप नहीं कर सकते। राइट है। चलिए प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी संख्या में एक अन्य संख्या से भाग देने पर 15 शेष बचता है, उसी संख्या को दुगुना करके उसी संख्या से भाग देने पर 5 शेष बचता है, तो भाजक ज्ञात करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी संख्या पे मान लीजिए आप एक कोई संख्या है, ठीक है, अन्य संख्या से भाग देने पर मान लीजिए y से भाग दिया जा रहा है, राइट, तो शेषफल आपका 15 आ रहा है, रिमाइंडर आपका 15 आ रहा है। तो इस संख्या का दुगुना करके उसी संख्या से भाग देने पर, यानी कि पहले तो x की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी x क्या है, भाज्य है, तो भाज्य बराबर में भाजक क्या है, y है, भाजक गुने भागफल। भागफल तो कितना भी हो सकता है, 1 2 3 4 पता नहीं है, तो m मान लीजिए, ठीक है। अब प्लस शेषफल, शेषफल आपका 15 है, राइट है। अब कह रहा है कि इसका दुगुना करने पर 2x यानी कि 2ym और प्लस 15 देने के 30 हो जाएगा, दुगुना कर दिया। दुगुना करके उसी संख्या से भाग देने पर, किससे, उसी संख्या y से भाग देने पर, जो पहले भाग दिया गया था y से भाग देने पर 2ym प्लस 30 y से भाग देने पर, तो y खत्म हो गया, इसको शेषफल कितना हो जाएगा 0। तो आपका शेषफल कह रहा है कि 5 शेष बच रहा है, कितना बच रहा है 5। यहाँ पर में भाज्य क्या है 30, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल मान लेते हैं n है, प्लस शेषफल, तो प्लस 5 इधर है, तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि y गुने n बराबर में 25। अब पूछ रहा है कि भाजक क्या होगा, तो भाजक कौन है, y है ना, तो y की वैल्यू इसमें क्या होगी, तो आपको ऐसा रखना है जो इसका मल्टीप्लाई, यानी कि इससे ये कट जाए। ध्यान दीजिएगा दोस्त, भाजक कभी भी शेषफल से अधिक होता है, ठीक है, शेषफल से अधिक होता है कभी भी। तो ये जो भाजक है कभी 15 से अधिक होगा, ये फर्स्ट वाला 15 से अधिक होगा, जो भी आंसर होगा यहाँ पर में ये 15 से अधिक होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए आप बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे 8 से 45 में अगर डिवाइड कर रहे हैं, राइट है, तो 8 5 40, 5 शेषफल कितना आ गया 5 हो गया। अब 45 को 2 से गुना करते हैं 90, तो 18 5 90। देखिए दोस्त यह क्या है, भाजक है, ये दोनों भाजक है, तो भाजक 8 है, शेषफल कितना जा रहा है 5 है। किसी भी स्थिति में आपका भाजक शेषफल से अधिक ही आएगा, राइट है। तो यहाँ पर भी जब भी यहाँ पर में भाजक जितना होगा वो 15 से आपका अधिक होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 25, तो 25 हो जाएगा क्योंकि 15 से अधिक है 25, और कोई भी संख्या नहीं है जो 15 से अधिक है और जो 25 को डिवाइड कर सके। 20 है, बाकी 20 आपका 25 को डिवाइड नहीं कर पाता है, तो ये नहीं होगा, तो आपका 25 ही आंसर होगा। कोई दिक्कत समझने में? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। बोल क्या रहा है कि जब किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या के 10 गुने को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। तो d का न्यूनतम संभव मान बताते हैं। यह भी इसी तरह का क्वेश्चन है, बाकी अच्छी क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब किसी धन पूर्णांक को, धन पूर्णांक मान लीजिए x है, राइट, d से विभाजित किया जाता है, d से मैंने विभाजित कर दिया, तो शेषफल आपका 15 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है? 15 आ रहा है।
तो जब उसी संख्या के 10 गुने, कौन सी संख्या, इस संख्या के, तो पहले x बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक यानी कि d गुने भागफल, भागफल कितना है हम मान लेते हैं m है, और प्लस s पर इस संख्या का 10 गुना कर लीजिए, 10x, तो 10dm प्लस 15 गुने 10 कितना हो जाएगा 150। ठीक है, इसको 10 गुना कर दिया है मैंने। 10 गुना को d से विभाजित किया जाए, इसको गुना करने के बाद 10 से d से विभाजित किया जाए। चलो मैं d से विभाजित कर दे रहा हूँ। d से विभाजित करने पर शेषफल 6 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है, 6 प्राप्त हो रहा है। तो ये बताना है कि d का न्यूनतम संभव मान क्या होगा, d का। इसको थोड़ा सा अलग कर रहे हैं, 10dm प्लस 150 d डिवाइड बाई d और रिमाइंडर आपका 6 है। देखिए डी खत्म, इस शेष पर कितना होगा 0, 150 बाई d, तो रिमाइंडर कितना दिया है 6, यानी कि भाज्य बराबर में, यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, भाज्य बराबर में भाजक कितना है d है गुने भागफल हम n मान लेते हैं, प्लस शेष पर कितना है 6 है, प्लस 6 से इधर जाएगा तो माइनस, तो मान के d गुने n बराबर 144 हो जाएगा ना। अब देखिए दोस्त, कह रहा है कि d का न्यूनतम वैल्यू, d का तो लेना है, बाकी न्यूनतम वैल्यू लेना है, और d ऐसा रहेगा, इसका शेषफल कौन है शुरू में 15 है, तो जब भी d की वैल्यू होगी 15 से अधिक ही होगा। ठीक है, अब इसका न्यूनतम वैल्यू पूछा है, तो ऑप्शन में देखते हैं 12 दिया है, तो 12 तो नहीं हो सकता ना, तो 12 तो 15 से कम है, तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, 16 दिया है, तो 16 आपका 15 से अधिक है, और 16 आपका 144 को डिवाइड भी करना चाहिए, होना मैंने करना पड़ेगा 16 को, तो 16 9 144 डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि d बराबर आपका 16 ही हो जाएगा। राइट है, देखिए d का न्यूनतम संभव मान पूछा है तो 16 होगा। यही अगर आपको अधिकतम संभव मान पूछता तो जो ऑप्शन में सबसे बड़ा है वही आंसर होता है। देखिए 18 से भी डिवाइड हो जाता है 144, तो 18 8 है 144 होता है, तो 18 भी आंसर हो जाएगा। किस स्थिति में, जब ये कहता कि d का अधिकतम संभव मान पूछता तो। राइट है, तो न्यूनतम पूछा है तो इस सबसे कम जो कि इसको डिवाइड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है, a 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है, तो a का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान है, ये बताना है आपको। चलिए 228 है, इसको a विभाजित करता है, a है, और शेषफल दे रहा है आपका 18 दे रहा है, तो ये बताना है कि a का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान बताना है आपको। तो भाज्य कौन है, ये है ना, तो भाज्य बराबर में भाजक यानी कि a गुने भागफल, भागफल हम मान ले रहे हैं m है, प्लस शेषफल, a बराबर में 228 माइनस 18 0 210। ध्यान दीजिएगा दोस्त, a बराबर a गुने m आपका 210 आ गया। 210 को थोड़ा सा फैक्टर तोड़ दीजिए, यानी कि 3 गुने 2 गुने 7 गुने 5। राइट है, कर रहा है a का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान पूछना है। तो देखिए दोस्त, सबसे बड़ा लीजिए। ठीक है, सबसे बड़ा कौन है, 7 5 है, और 7 5 से ही आपका 2 अंकों का हो जा रहा है, तो 7 तो कितना हो जाएगा, 7 गुने 5 आपका 35 हो जाएगा। अगर यही 3 अंक का पूछता तो 7 गुने 5, ऐसे जस्ट छोटा वाला कौन है 3 है, तो 3 से गुना करना पड़ता। अगर 3 अंक का पूछता तो ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा मान यही है। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। बोल कर रहा है कि दो संख्या को 33 से
अलग अलग भाग देने पर क्रमशः 21 तथा 28 प्राप्त होते हैं। यदि दोनों संख्याओं का योगफल 33 से भाग दिया जाए तो शेष प्राप्त होगा। देखिए दोस्त, सबसे पहले तो अब क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए पहले, फिर अच्छे से सॉल्व कीजिएगा तो बेहतरीन ढंग से आपको सॉल्व कर पाएंगे। कह रहा है कि दो संख्या का, एक संख्या x है तो दूसरी संख्या y है, ठीक है। 33 से भाग देने पर अलग अलग भाग दिया जा रहा है तो शेषफल क्रमशः दे रहा है 21 तथा 28, मतलब फर्स्ट के लिए फर्स्ट क्रमशः कह रहा है तो 21 28 रिमाइंडर, राइट। कह रहा है कि दोनों संख्या के योगफल, पहले तो x वैल्यू निकालते हैं। x क्या है? भाज्य है, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, राइट। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, इसका अलग होगा ना, इसलिए ले रहा हूँ, प्लस शेषफल 28। दोनों संख्या का योगफल माने x प्लस वाई जोड़ लीजिए, 33m प्लस 21 प्लस वाई की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 33n प्लस 28। अब देखिए 33 कॉमन दिख रहा है तो 33m प्लस n और 21 प्लस 28 कितना हो जाएगा? 49। तो ये आपका दोनों संख्या को योग करने पर इतना आया। अब कह रहा है कि 33 से भाग देने पर, योग करने के बाद 33 से भाग देने पर शेष कितना आएगा? 33 से भाग दे दीजिए, शेषफल कितना आएगा? तो 33m प्लस n डिवाइड बाई 33, इसको अलग कर देना है 49 33। 33 खत्म होने की, इसमें शेषफल कितना आ गया? 0, राइट है। और इसको डिवाइड किया जाए तो शेषफल कितना आ जाएगा? 33 1 तो 6 1, माने कि रिमाइंडर आपका आ गया 16। यही आपका पूछ रहा था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कहीं डाउट नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है? किसी संख्या में गुणनखंड विधि से क्रमशः 6, 8 तथा 5 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 2 तथा 1 बचता है, तो उसी संख्या में 6 गुने 8 गुने 5 से भाग देने पर एक ही शेषफल कितना आएगा? क्या कह रहा है? गुणनखंड विधि से भाग देना है। पहले 6 से भाग दिया जाएगा, फिर 8 से भाग दिया जाएगा, फिर 5 से भाग दिया जाएगा, और शेषफल कितना आ जाएगा? 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको कभी परेशान कर रहे होंगे तो इस वीडियो के बाद इस प्रकार के प्रश्न आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि उसी संख्या में 6 गुने 8 गुने 5 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। पहले तो संख्या तो पता ही नहीं है, तो उसको पता करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्त, इसके लिए भाज्य यहाँ पर निकालना होगा, ठीक है। तब भाज्य बराबर होता क्या है? भाज्य गुने भागफल। भागफल नहीं दिया है तब मान लीजिए 1, ठीक है। मान लीजिए अगर प्रश्न में भागफल दिया है तो यहाँ पर भागफल रख लीजिए, भागफल नहीं दिया है तो आप 1 मान लीजिए, ठीक है, 1 ले लीजिए। तो भाज्य बराबर में क्या होगा? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। कितना होगा? 5 गुने 1 प्लस 6 हो जाएगा। अब इसके लिए भागफल ये होगा, राइट है। तो भाजक गुने भागफल माने 8 6 48 और 2 50 हो जाएगा। अब इसके लिए भागफल कौन हो गया? ये हो गया। तो देखिए भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, तो 6 गुने 50 कितना हो जाएगा? 300 और प्लस 3 303। ये आपका संख्या आ गया 303 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि उसी संख्या में 6 गुने 8 गुने 5 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? हमारे संख्या आ गया 303, इसमें आप 6 गुने 8 गुने 5 से भाग देने पर कितना हो जाएगा? ये तो 6 35 24, 240 से भाग देने पर कितना हो जाएगा? तो 1 240 36, तो ये आपका 63 आपका शेषफल आपका आंसर आ गया, राइट है। अगर प्रश्न भागफल नहीं दिया है तो 1 लेना है आपको। इसको एक और तरीके से संख्या आप निकाल सकते हैं, तरीका नंबर 2। ध्यान दीजिएगा दोस्त,
अगर आपको भाजक दिया है, इस पर कर ले लीजिए, ठीक है, ये सीधे है, ये भाजक 1 D1 D2 D3 D4 D5 कितना भी चलता जाएगा, जितना दिया हो उस क्रमशः शेषफल R1, मतलब कि D1 से भाग देने पर R1 शेष बचता है, R2 R3 R4 R5, ठीक है। और अंत में ये भागफल, किसी किसी प्रश्न में यहाँ पर भागफल दिया रहता है और किसी किसी प्रश्न में भागफल नहीं दिया रहता है। तो भागफल जिस प्रश्न में नहीं दिया रहता है वहाँ पर आपको 1 लेना है, और जिसमें दिया रहेगा वो प्रश्न के अनुसार लिया जाएगा, ठीक है। तो अब इस पर बैठाते हैं, ये आपका सीधे है तो प्लस, ये तिरछे है तो ये गुना, ये सीधे है तो प्लस गुना प्लस गुना प्लस, सीधे है तो तिरछा है तो गुना प्लस, और इसका जो डायरेक्शन चलता है इस तरफ से चलता है, ठीक है। इस सब चीज़ों को नोट्स कर लीजिएगा, इस प्रकार चले जाएगा। चलते हैं, कह रहा है कि भाजक आपका 6 8 5 से भाग देने पर, तो 6 8 5 से भाग देने पर शेषफल कितना रहा है 3 2 1 3 2 1, राइट है। और आपका भागफल इसमें नहीं दिया है तो भागफल आपका 1 ले लीजिए, ठीक है, प्रश्न में नहीं दिया है। तो देखिए दोस्त, यहाँ से स्टार्ट करना है, ये सीधा जो रहेगा तो प्लस, तिरछा रहेगा तो गुना, सीधा रहेगा तो प्लस, तिरछा रहेगा तो गुना प्लस। देखिए 1 गुने 5 हो जाएगा, और 5 प्लस 1 6, 6 गुने 8 48, और प्लस 2 50, और 50 गुने 6 300 हो गया, और 300 और प्लस 3 303, यानी कि संख्या आपका 303 आ गया। आप कह रहे उसी संख्या में 6 गुने 8 गुने 5 यानी कि 2 से 40 से भाग देने पर रिमाइंडर आपका 63, ठीक है। तो ये आप दो तरीक़ा से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं, और इन सभी दोनों तरीक़ों को आप अच्छी तरह से नोट्स कर लीजिएगा, राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि किसी संख्या में गुणनखंड विधि से क्रमशः 10 8 तथा 5 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1 0 तथा 1 आता है, तो उसी संख्या में 400 से भाग देने पर कितना शेष आएगा। चलते हैं, कितना से भाग दिया जा रहा है 10 से, फिर 8 से, फिर 5 से, क्रमशः शेषफल कितना दिया है 101, ठीक है। कह रहा है कि उसी संख्या में 400 से भाग देने पर, तो पहले तो संख्या तो पता कर लीजिए संख्या कितना होगा, तो आप इस मेथड से आप संख्या निकाल सकते हैं। तो आप गुने ये भागफल नहीं दिया है तो आप यहाँ पर 1 ले लीजिए, नहीं दिया है तो अपने आप से मैंने 1 लिया, दिया रहता तो आप यहाँ पर रख सकते हैं प्रश्न अनुसार। देखिए ये तिरछा है तो गुना, ये सीधा है तो प्लस, ये तिरछा है तो गुना, ये सीधा है तो प्लस, ये तिरछा है तो गुना, ये सीधा है तो प्लस। इसका डायरेक्शन इस तरफ चलता है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 1 गुने 5 5 प्लस 1 6 6 प्लस 8 48 और प्लस 0 48 होगा, 48 गुने 10 480, और 480 प्लस 1 481, संख्या आपका आ गया 481। अब कह रहा है कि उसी संख्या में 400 से विभाजित करने पर, यानी कि 400 से विभाजित करने पर, तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपका आ जाएगा 81, आपका यही आंसर होगा, राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि
यदि किसी संख्या में गुणनखंड विधि से क्रमशः 6, 8 तथा 11 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 तथा 3 आता है और अंतिम भागफल 2 है, तो वो संख्या क्या था। देखिए इसमें आपका भागफल दिया है। चलिए 6, 8 तथा 11 से भाग देने पर 6, 8 तथा 11 से भाग देने पर 1, 2, 3 शेषफल बचता है और अंतिम भागफल, देखिए अंतिम भागफल दिया है, यानी कि यहाँ पर मैं 2 रख लीजिए। ठीक है, ये तिरछा है, सीधा है तो प्लस, तिरछा है तो गुना, सीधा है तो प्लस, तिरछा है तो गुना प्लस। 2 गुने 11 22, 22 3 25, 25 गुने 8 200 और 200 प्लस 2 202, 202 गुने 6 1212 और 1212 गुने 1212 प्लस 1 तो 1213। तो यही आपको संख्या पूछ रहा था, तो यही आंसर आ जाएगा। राइट है। अगर इसी को आप इस प्रकार बनाना चाहते हैं तो 6, 8, 11 आपका ये भाजक दिया है और आपका शेषफल का नाम से दिया है, तो रख लीजिए 6, 8 के साथ था 2 2 और 11 के साथ था 3 तो 3 और अंतिम भागफल आपका कितना दिया है, 2 दिया है, तो भागफल आपका 2 रख लीजिए। अगर नहीं दिया होता तो आप यहाँ पर 1 रखते हैं। स्टार्ट करते हैं। इसके लिए भागफल ये है, तो भाज्य बराबर में भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, 11 गुने 22 3 25, तो ये 25 हो जाएगा। इसके लिए भागफल ये होगा, तो भाज्य बराबर में ये भाज्य आएगा यहाँ पर में भाजक मैंने 8 गुने 25 प्लस शेषफल, तो 8 गुने 25 200, 200 प्लस 2 202। इसके लिए भागफल ये, तो भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, तो 6 गुने 202 1212 और 1212 प्लस 1 1213। यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर एक ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि यदि किसी संख्या में क्रमागत रूप से 8, 6, 4 से भाग देने पर क्रमशः 3, 3, 6 शेष आता है, यदि अंतिम भागफल 3 है, तो भाजक का क्रम पलट करके भाग देने पर शेषफल क्या क्या होगा। तो दिया है आपका भाजक 8, 6, 4, राइट, और शेषफल आपका दिया है, शेषफल दिया है 3, 3, 6 और अंतिम भागफल यानी कि अंतिम भागफल आपका 2 3 दिया है। राइट है। तो ये सीधा है तो प्लस, तिरछा है तो गुना, सीधा है तो प्लस, तिरछा है तो गुना, सीधा है तो प्लस। यहाँ से स्टार्ट कीजिए। 3, 4 12, 12 6 18, 18 6 108, 108 प्लस 3 111, 888, 888 प्लस 3 891। राइट है। 891 आपका फाइनली आपका नंबर आ गया। अब कह रहा है कि भाजक का क्रम पलट करके, भाजक कौन है, 8, 6, 4 आपका भाजक है, इनका क्रम पलट करें। क्रम कैसे पलटिएगा, देखिए ऐसे दिख रहा है, इसको ऐसा पलट दीजिएगा तो 4 इधर आ जाएगा, 6 बीच में रह जाएगा, 8 सबसे लास्ट में चला जाएगा। अब इसको भाग देने पर शेषफल क्या क्या होगा ये पूछ रहा है। चलिए इसमें भाग दीजिए। 4 पहले आ रहा है ना, तो 4 से शेषफल कितना आ गया 3, तो रिमाइंडर 1 आ गया आपका 3 आया। तो अब कितना बचा 222। 222 में अब की बार क्या होना आ रहा है 6 आ रहा है, 6 से डिवाइड कीजिए। शेषफल कितना आ गया 0 आ गया, तो 0 आ गया। कितना बचा 37, लास्ट में कौन बचा रहा है 8, तो 8 से डिवाइड कीजिए। शेषफल कितना आ गया 5 आ गया, तो 5 आपके इतना आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। बोल क्या रहा है कि भाजक तथा शेषफल का अनुपात 3:2 है और भाजक तथा भागफल का अनुपात 7:12 है। यदि शेषफल 14 है तो भाज्य को 9 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल है। तो पहले तो आपको भाज्य निकालना पड़ेगा, तब 9 से डिवाइड कीजिएगा। तो भाजक शेषफल का रेशियो दिया है आपका 3:2 दिया है और भाजक तथा भागफल का रेशियो 7:12 दिया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भाजक 3 है और यहाँ पर भाजक 7 है। ये गलत बात है ना। यहाँ पर दोनों तरफ तो सेम होना चाहिए था, क्योंकि भाजक से है। तो सेम करने के लिए क्या कीजिए, यहाँ पर भाजक 7 है तो 7 से गुना कीजिए। यहाँ पर भाजक 3 है तो यहाँ पर मिस क्यों 3 से गुना कर लीजिए। कितना हो जाएगा 21, 14, 17, 21 अब आती है 36। अब कह रहा है कि शेषफल आपका 14 है। शेषफल कौन है, ये 14 यूनिट बराबर 14। तो ये आपका रियलिटी हो जा रहा है। तो 14 बराबर 14 माने 1 यूनिट बराबर में 1, तो 21 यूनिट बराबर 21 होगा और 36 यूनिट बराबर 36 होगा। यानी कि भाज आपका निकल जाएगा। भाजक कौन है, यह है 21, भाजक गुने भागफल 36 अब प्लस शेषफल। शेषफल कितना दिया है 14 है, यही है 14। गुना कीजिए 36 गुने इतना तो 36, 72, 756 प्लस 14 770। अब देखिए 770 में 9 से विभाजित करने पर, ठीक है, कि कह रहा है कि भाज्य में 9 से विभाजित करने पर कितना शेषफल आएगा। तो 9 8 72, 5 0 9 5 45, शेषफल आपका 5 आ गया। यानी कि रिमाइंडर आपका 5 हो गया। राइट है। इतना मुझे समझाने के लिए इतना मुझे लिखना पड़ा। आप इसको बार बार रिवीजन कर दीजिएगा तो आप इसको कम से कम समय में आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा। राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संभावित मान क्या है जिसे 13 से भाग देने पर 8 शेष बचता है और 7 से भाग देने पर 6 शेष बचता है। तो इसको आप डायरेक्ट आप बाई ऑप्शन से बना सकते हैं, क्योंकि ये पूछा है कि वह छोटी से छोटी संभावित मान क्या है। तो ऑप्शन ए लेते हैं, 48 दिया है। तो 13 से भाग देने पर आपका शेषफल 8 बचना चाहिए और 7 से भाग देने पर शेषफल आपका 6 बचना चाहिए। तो 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो 39, तो 18 में से 9 घटा 9 आ जाएगा। तो शेषफल 8 नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, दिया है 34 दिया है। क्या हम 34 में जब हम इसमें 13 से विभाजित करते थे कितना आ जाएगा, 14 से 8, शेषफल 8 आ रहा है, सही है। और इसको 7 से विभाजित करने पर 7 का 28, तो 14 8 6, शेषफल आपका 6 आ गया है। और क्वेश्चन में भी आपका 6 ही शेषफल दे रहा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको आप डायरेक्ट ऑप्शन से बना सकते हैं, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि उन दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। राइट है।